जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि आप गरीबी की दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा वक्त चल रहा है कि गरीबी तो है ही है, साथ में इतना कर्जा चढ़ गया है, इतना कर्जा चढ़ गया है कि वो उतारे नहीं उतर पा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपकी कुछ चीज़ों पर बंदिश लगा दी गई है। कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हो गए हैं कि ये बंदिश अब असर करने लग गई है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बांध देता है, लेकिन यदि आपके ग्रह नक्षत्र सही चल रहे होते हैं तो वो बंदिश असर नहीं करती है। लेकिन जैसे ही आपके ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, वह बंदिश तुरंत असर करती है, तुरंत असर करती है। और ऐसे में क्या होता है, इसके 3 तरीके हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ। क्या होता है कि सबसे पहला जो आपका रसोई है वो बंद जाती है। इससे क्या होता है कि आपके घर में आप चाहे जितना भी अनाज लेकर के आएँ, वो अनाज या तो कीड़े पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, लेकिन वो अनाज आपका खुट जाएगा। पूरे साल का भी यदि आप अनाज भरवाते हैं तो वो नहीं चलेगा, महीने का भरवाते हैं फिर भी नहीं चलेगा। घर के लोगों की भूख बढ़ जाती है, खाना ज़्यादा खपने लगता है, या बना हुआ खाना बच करके फेंकने लग जाता है या बिगड़ने लग जाता है। यह पहली निशानी है। दूसरी निशानी है कि जो आप पैसा कमाते हैं, चाहे आप जितना भी पैसा कमाते हैं, जब वो पैसा कमा करके आप घर पे लाते हैं तो उसमें से एक भी रुपया बचता नहीं है। चाहे वो पैसा आपका दवाखाने में चला जाता है, अस्पताल में चला जाए, कोर्ट कचहरी में चला जाए, चोरी हो जाए या कैसे भी चला जाए, लेकिन वो पैसा आपका बचेगा नहीं, अनाप शनाप जगह पर आपका पैसा जाएगा। ये इसकी दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी है आपकी घर की देहरी। आपकी जो दहलीज है, इसमें जब भी अर्निंग मेंबर, जो कमाने वाला व्यक्ति है, वो जैसे ही प्रवेश करता है तो बाकी के घर के मेंबर का दिमाग जो है वो अपने आप गर्म हो जाता है और घर में कलेश का वातावरण बनने लग जाता है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे केसेस कब होते हैं? सूर्यास्त के बाद होते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ही जितनी भी काली शक्तियाँ हैं, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा बल अंधेरे में मिलता है। तो रात्रि के समय में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। ये 3 निशानियां हैं। यदि ये 3 चीज़ें हो रही हैं तो समझ जाइए कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, चाहे कुछ किया कराया है या कुछ भी है, लेकिन उस चीज़ ने आपके घर में पगडंडा जमा लिया है। जब तक ये चीज़ आपके घर से निकल कर बाहर नहीं जाएगी, आपको किसी भी तरह की सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो आज मैं उपाय बताने वाला हूँ कि जिससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी वो एक उपाय मात्र से चली जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आज का उपाय। कि आज के उपाय में आपको करना क्या है। यह उपाय आपको करना है शनिवार के दिन मध्य रात्रि को करना है, ठीक 12 बजे इस उपाय को आपको करना है। हो सके तो संपूर्ण गुप्तता के साथ इस उपाय को करें। इस उपाय के करने के बाद में आप देखेंगे अगले ही दिन से घर का माहौल बहुत शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारी ही चीज़ आपको पॉजिटिव दिखने लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके किचन में यदि आप गैस रखते हैं तो गैस, चूल्हा है, इलेक्ट्रिक सिगड़ी है, कुछ भी है, उस पर से आप एक नींबू ले लें, उसके 2 टुकड़े कर दें और दोनों ही टुकड़ों में अंदर की तरफ आप 4-4 लौंग गाड़ दें। नींबू में 4-4 लौंग गाड़ दें और जैसे उसको नज़र वारते हैं इस तरह से 7 दफ़े गैस पर से, चूल्हे पर से आप 7 दफ़े वार लें। तो जो भी आपके गैस पर या चूल्हे पर बंदिश होगी, धन धान्य पे बंदिश होगी, वो दूर हो जाएगी। दूसरा, आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर इसी नींबू को 7 दफ़े वार लें। फिर सीधे आप अपने घर की जो मुख्य देहरी है वहाँ पर आ जाए, मुख्य चौखट पर आ जाए और वहाँ पे आप 7 दफ़े इसको वार लें। 1 लोटा पानी ले लें और घर के चौराहे पर, यानी घर से बाहर जो भी नज़दीक में चौराहा हो, वहाँ जाकर आप इसे रख दें। इस दौरान ध्यान रखें कोई भी आपको टोके नहीं, रोके नहीं। यदि कोई टोकता है, रोकता है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मुड़ के जवाब देना नहीं है। चौराहे पर जाएं और जो कोई भी चीज़ है उसको कह दें, अला बला आप जो भी हैं, आपका ये स्थान है, मैं आपको यहाँ पर
स्थान देता हूँ। इसके बाद लोटे के जल से उसके आसपास एक सर्कल बना दे, राउंड बना दे, जिससे कि वो वस्तु आपका पीछा करके आ नहीं पाए। और ऐसा करके सीधे आप घर पे चले आइए, बर्तन को और हाथ पैर को अच्छी तरह से धो लीजिए और किसी से कुछ भी कहे बिना सो जाइए। आप सवेरे उठेंगे तो देखेंगे काफ़ी आपको हल्का महसूस होगा, घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारी ही चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।